दोस्तों, राजनीति में साम दाम दंड भेद चलते हैं। राजनेता सत्ता पाने के लिए सारे हथकंडे अपनाते हैं, मगर फिर भी अब तक कहीं न कहीं भाषा की मर्यादा भंग नहीं हुई थी। मगर महाराष्ट्र की राजनीति में तो हर तरह की मर्यादा टूट रही है। संजय राउत ने एक बार फिर से अपनी बदजुबानी से अपना ही नुकसान करवा लिया। इस बार शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ ने संजय राउत की भरे मीडिया के सामने क्लास लगा दी, खूब खरी खोटी सुना दी। और इतना ही नहीं, गायकवाड़ ने तो वो सब राउत के बारे में बता दिया जिसकी जानकारी किसी को नहीं थी। एक तरह से विधायक गायकवाड़ ने संजय राउत की पूरी कुंडली खोलकर रख दी, जिसके बाद तो हर तरफ संजय राउत की थू थू हो रही है। तो आखिर संजय गायकवाड़ संजय राउत पर इतना क्यों भड़क गए और गायकवाड़ की बातों के बाद राउत ने आखिर चुप्पी क्यों साध ली, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में से लेकर अपनी बात अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो संजय राउत किस वक्त क्या बोल रहे होते हैं शायद उन्हें खुद नहीं पता होता, इसीलिए नासिक दौरे के दौरान संजय राउत इतना ज्यादा बोल गए कि विधायक संजय गायकवाड़ को संजय राउत की जुबान बंद करवाने के लिए सामने आना पड़ा। और संजय गायकवाड़ ने सामने आकर राउत की तो बोलती बंद करवा ही दी, साथ ही साथ राउत का अतीत भी खोलकर रख दिया, राउत का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया। गायकवाड़ ने मीडिया के सामने राउत को लेकर ऐसे शब्द का इस्तेमाल भी कर दिया जिसको सुनने के बाद तो अब तक संजय राउत खुद मीडिया के सामने आने से कतरा रहे हैं। तो संजय गायकवाड़ ने क्या कहा वो बताएं, उससे पहले आखिर राउत ने क्या बयान दिया वो आपको बताते हैं। तो संजय राउत ने नासिक दौरे के दौरान मीडिया के सामने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके विधायकों को लेकर बेहद घटिया बात बोली थी। राउत ने कहा, जिस तरह एक फिल्म में अमिताभ बच्चन पर लिख दिया जाता है कि मेरा बाप चोर है, कुछ इसी तरह से शिंदे और उनके विधायकों की तकदीर के साथ हमेशा हमेशा के लिए देशद्रोही और बेईमान जैसे शब्द जुड़ गए हैं, जो कि उनकी मौजूदा और आने वाली पीढ़ी को किसी के सामने खड़े होने लायक नहीं छोड़ रहे। राउत ने आगे कहा, जो भी विधायक उद्धव ठाकरे से छल करके गया है उनके बीवी बच्चों से जाकर पूछो तो उनकी गर्दन शर्म से झुकी हुई मिलेगी। बूढ़े माँ बाप अपने बेटों की बेईमानी पर किसी से आंख नहीं मिलाते और नाते रिश्तेदारों ने तो ऐसे देशद्रोही के यहाँ जाना ही बंद कर दिया। राउत ने कहा, शिंदे के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं और सही वक्त आने पर हम अपने पत्ते खोलेंगे। अब संजय राउत ने खूब फिल्मी डायलॉग मार तो दिए। राउत ने शिंदे के विधायकों को ये सब बोल तो दिया, मगर हश्र क्या होगा शायद ये नहीं सोचा, क्योंकि राउत की इन कड़वी बातों को सुनकर बुल्ढाना विधायक संजय गायकवाड़ बुरी तरह उखड़ गए और मीडिया के सामने संजय राउत की क्लास लगा दी और खूब खरी खोटी सुनाई। विधायक संजय गायकवाड़ ने कहा कि इनको महाराष्ट्र एक फिल्म की तरह दिखता है, बस ये हमेशा हीरो की तरह मौज काटना जानते हैं। मगर मिस्टर राउत, महाराष्ट्र 2.5 घंटे की फिल्म नहीं है, करोड़ों लोगों की उम्मीद है और हम रात दिन एक एक मराठी के लिए काम करते हैं। विधायक संजय गायकवाड़ ने आगे कहा, हमें हमारी पीढ़ियां देशद्रोही नहीं बल्कि क्रांतिवीर के रूप में याद रखेंगी, जिन्होंने एकजुट होकर एक ऐसे शासक को उखाड़ कर फेंक दिया जो कि अंधा और बहरा था, जो कि राज्य के लिए काम करने के बजाय अपनी साथी पार्टियों के आगे पीछे दुम हिलाता फिरता था। गायकवाड़ ने आगे कहा, महाराष्ट्र से किसी फिल्म की तुलना कोई लफंगा ही कर सकता है, जिसे महाराष्ट्र और मराठी मानुष से मतलब नहीं है, वो ही ऐसी बातें कर सकता है। जी हाँ, यहाँ पर गायकवाड़ ने साफ साफ संजय राउत के लिए लफंगा शब्द का इस्तेमाल किया। गायकवाड़ ने इशारों इशारों में कहा कि राउत जेल से बाहर आकर बड़ा उछल रहे हैं, इतना ही दम है तो बेलगाम कोर्ट में पेशी के लिए क्यों नहीं गए, जज के सामने वकीलों के जवाब देने से क्यों मुंह छिपा लिया, क्योंकि राउत को अच्छी तरह पता है कि अगर वो कोर्ट में पेशी के लिए गए तो फिर कभी बाहर नहीं आ पाएंगे, सीधे जेल में जाएंगे। गायकवाड़ ने कहा, महाराष्ट्र ने 2.5 साल तक उद्धव सरकार को झेल लिया, वो मजबूरी थी, मगर हम हमारे राज्यों के लोगों को खुला आसमान दे रहे हैं, उनकी जरूरतों और तकलीफों को समझ रहे हैं। हम जो भी हैं अपने दम पर हैं। कम से कम राउत ने जो उद्धव के कंधे का सहारा ले रखा है, हमने ऐसा तो कुछ नहीं किया, जो किया अपने राज्य और राज्य के लोगों की भलाई के लिए किया। तो कुछ इस तरह से विधायक संजय गायकवाड़ ने राउत की बोलती बंद कर दी, राउत को सरेआम बेइज्जत कर दिया और अभी तक संजय राउत का संजय गायकवाड़ की इन बातों पर किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं आया है। तो आपको क्या लगता है, क्या राउत को अब अपनी जुबान पर कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि बदजुबान होने से सत्ता कभी नहीं मिलती, उसके लिए काम करके दिखाना पड़ता है। तो संजय वर्सेस संजय की इस जुबानी जंग में आप किसके समर्थन में हैं? कमेंट में से लेकर आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं।
तो संजय राउत जब से जेल से बाहर आए हैं कुछ न कुछ ऐसा करते रहते हैं, कुछ न कुछ ऐसा कहते रहते हैं जिससे खासा बवाल होता रहता है, हंगामा होता रहता है। लेकिन इस बार कुछ ऐसा कहा जिससे महाराष्ट्र की सियासत में हंगामा नहीं बल्कि भूचाल आ गया, बवाल हो गया। जी हाँ, और इसे सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं, समझाते हैं। असल में कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कहा था कि शिवाजी पुराने युग की बात हो गए हैं और नए युग में आम्बेडकर और नितिन गडकरी महाराष्ट्र के लोगों के लिए हीरो हैं। अब इस बयान के बाद खासा बवाल मचा और इसे शिवाजी का अपमान बताया गया। खास तौर पर उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना ने इस पर सवाल उठाए और शिवाजी के अपमान का सीधा सीधा आरोप जड़ दिया, मर दिया। खुद संजय राउत ने कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शिवाजी के अपमान को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं और इनकी चुप्पी सवालों में है। इसके बाद भी संजय राउत यही नहीं रुके, यही नहीं थमे। राउत ने बहुत कुछ कहा, लेकिन अब जो कहा उससे नया बवाल मच गया है, क्योंकि इस बार बात इस्तीफे तक पहुंचा दी। संजय राउत ने सबसे बड़ा भूचाल लाने वाला सनसनीखेज दावा किया कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी इस्तीफा देने वाले थे। जी हाँ, इसकी पेशकश भी उन्होंने की थी और संजय राउत ने ये बहुत बड़ा दावा किया है कि शिवाजी पर हुए विवाद के बाद कोश्यारी ने इस्तीफे की पेशकश की थी और कोश्यारी इस्तीफा देना चाहते थे क्योंकि उन्हें भी लग रहा था कि उन्होंने गलत किया है। लेकिन महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से कुछ भी कहा नहीं गया और कुछ भी नहीं किया गया। आगे देखिए, संजय राउत ने दावा किया कि कोश्यारी पहले से भी विवादों में रहे हैं और इस विवाद के बाद उनका मन फाइनली इस्तीफा देने का हुआ और वो इस्तीफा देने ही वाले थे, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। जी हाँ, संजय राउत ने बहुत बड़ा दावा किया है कि कोश्यारी इस्तीफा देने वाले थे लेकिन उन्हें रोक दिया गया। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि संजय राउत ने इससे आगे दावा किया कि बहुत जल्द आगे भी भगत सिंह कोश्यारी का इस्तीफा हो सकता है। जी हाँ, ये एक और बड़ा यहाँ पर दावा उन्होंने कर दिया। अब यहाँ पर संजय राउत के इस सनसनीखेज बयान के बाद, खुलासे के बाद, दावे के बाद हंगामा मच गया। महाराष्ट्र की सियासत में नया भूचाल आ गया, क्योंकि किसी को भी इसका अंदाजा नहीं था और तुरंत ही महाराष्ट्र के राजभवन को इसमें सामने आना पड़ा, क्योंकि मुख्यमंत्री आवास से या फिर कहीं और से इस पर बयान नहीं दिया जा सकता था। इसीलिए महाराष्ट्र के राजभवन की तरफ से बयान जारी किया गया कि ये बेसलेस बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोश्यारी ने कभी भी किसी भी इस्तीफे की पेशकश नहीं की है और कोश्यारी इस्तीफा नहीं देने वाले हैं। साफ साफ तौर पर संजय राउत की बात को, दावे का खंडन कर दिया, काट दिया। अब ये बात भी सच है कि उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना लंबे समय से महाराष्ट्र के राज्यपाल कोश्यारी का इस्तीफा मांग रही है और कोश्यारी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में संजय राउत की, उनकी पार्टी की सियासी दाल गलने में कोश्यारी खासी दिक्कत कर रहे हैं। लिहाजा उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना चाहती है कि कोश्यारी महाराष्ट्र से चले जाएं। संजय राउत चाहते हैं कि उनका इस्तीफा हो जाए और हो सकता है इस वजह से भी संजय राउत ने ये बात कही हो। लेकिन हाँ, विवाद बड़ा था। फिलहाल तो राजभवन ने इस्तीफे वाली बात को खारिज कर दिया, लेकिन संजय राउत अपनी बात पर, अपने दावे पर अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं।